पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार की खोज। प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनत्सांग ने 629 ईस्वी में उड़ीसा की यात्रा की और लिखा कि उड़ीसा का राज्य बड़ा ही विस्तीर्ण है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, अनाज बहुत अच्छा होता है, भाषा मध्य भारत से अलग है, अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के प्रेमी हैं, कोई 100 संघाराम और 10,000 भिक्षु यहाँ पर है। उड़ीसा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की ओर एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ पर स्तूप है, संघाराम है। संघाराम का नाम पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी की खोज में इतिहासकार बरसों से लगे थे, कनिंघम फेल हो चुके थे, कई लोग खोजने के लिए माथा पटक रहे थे, कोई इसे यहाँ कोई वहां खोज रहा था। रामप्रसाद चंदा ने उदयगिरी या ललितगिरी को पुष्पगिरी बता दिया। उधर केसी पाणिग्रही ने उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी के कॉमन कॉम्प्लेक्स को पुष्पगिरी बताया। सब टोह रहे थे। अब जाकर पुष्पगिरी की शिनाख्त हुई है। ये बौद्ध महाविहार उड़ीसा के जाजपुर जिले में लंगुडी की पहाड़ियों पर स्थित है। लंगुडी की पहाड़ियों पर महास्तूप, ढेर सारे स्तूप, चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, अभिलेख तथा अन्य कलात्मक वस्तुएं मिली है। अनजाने में ही टी.एस. मोट्टे ने 1766 में पुष्पगिरी का दस्तावेजीकरण किया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस इलाके में सैन्य गतिविधियों का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार है। लंगुडी की पहाड़ियों पर घने जंगल थे, आस पड़ोस के गांव में जंगली पशुओं की दहशत थी। 1950 के दशक में ग्रामीणों ने जंगली पशुओं का निवास कम करने के लिए जंगल को साफ करना आरंभ किया। वृक्षों के कटते ही पुरातात्विक अवशेष उभरने लगे, मगर ये पुरातात्विक अवशेष पुष्पगिरी बौद्ध महाविहार के हैं। ग्रामीणों को नहीं पता था, सो उन्होंने श्रद्धावश इनका नामकरण पंच पांडव और सुनिया वेदी कर दिया। 1990 के दशक में लंगुडी पहाड़ियों का रहस्य खुलने लगा, संदेह का अंधेरा साफ होने लगा। 1996 से 2006 तक कोई 10 साल खुदाई हुई। जो टीला था वह 20 मीटर व्यास का ईंटों से बना हुआ स्तूप निकला। स्तूप से मौर्य काल का छत्र निकला, खंडित अभिलेख निकला। अभिलेख पर लिखा है कि यह स्तूप सामान्य बुद्ध पूजक ने बनवाया है, जिसका नाम अशोक था। दूसरे अभिलेख में लिखा है पुष्प साभार गिरिया, अर्थात पुष्पों से भरा हुआ गिरी, यही पुष्पगिरी है। ह्वेनत्सांग ने लिखा है कि सम्राट अशोक ने उड़ीसा में 10 स्तूप बनवाए थे, अभी उनमें एक मिला है, 9 स्तूप मिलना बाकी है। पुष्पगिरी बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था। अशोक के जमाने से ये बौद्ध महाविहार आगे 1400 सालों तक ज्ञान की अविरल धारा बहता रहा। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के फ्रेम में नहीं लिखा गया है। इतिहास और है और फ्रेम कुछ और है। प्राचीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारतीय फ्रेम में लिखे जाने की जरूरत है। यह आलेख राजेंद्र प्रसाद सिंह का है, जो हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार प्राप्त किया है।